नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, आपका पोडियाट्रिस्ट। तो दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक डायबिटीज़ को लेकर के एक बहुत ही कॉमन बात जो फैलाई जा रही है वो ये है कि आप फला चीज़ करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ जड़ से गायब हो जाएगी। आप इस चीज़ को खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ कभी नहीं आएगी। आप ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये चीज़ पिएंगे, फला चीज़ खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। आप एलोपैथी में इलाज करेंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आप हमसे इलाज कराएंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें गलत हैं। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान में रखने वाली है कि 3 शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक क्योर्ड, एक रिवर्सल, एक रेमिशन। तो डायबिटीज़ को लोग क्योर भी कर रहे हैं आजकल। क्योर का मतलब होता है जड़ से ख़त्म कर देना। रिवर्सल का मतलब यह हुआ कि पहले कुछ थी, अब वापस नॉर्मल पे आ गए हैं, अब दोबारा नहीं होगी। तीसरी चीज़ है रेमिशन। रेमिशन का मतलब यह हुआ कि फ़िलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब आगे का नहीं बता सकते, बट रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो डायबिटीज़ में ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं कि रिवर्स कर देंगे, ये एक गलत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कुछ करने से आपकी डायबिटीज़ से दवा छूट सकती है। कैसे? तो दोस्तों, कुछ चीज़ें करने से, जैसे अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज करेंगे और अपनी डाइट में आप चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्स की बजाय रेमिशन में जा सकती है। रिवर्स का मतलब ये हुआ कि आपकी डायबिटीज़ कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेमिशन होता है। रेमिशन का मतलब ये हुआ कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है बिना दवाइयों के। आपकी डायबिटीज़ कुछ दिनों तक बिना दवाई के बढ़िया से चल रही है, शुगर बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से शुगर आपकी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवर्सल नहीं, रेमिशन होता है। डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों का प्रभाव कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूट भी सकती हैं, पर उसके लिए बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी पड़ेंगी। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने वजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है, अगर आप कोई ऐसी दवाइयों पे हैं जो कि आपकी शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। वजन पे काम करने का मतलब ये है कि आपका वजन अगर ज़्यादा है, आप ओबीस हैं या आप मॉर्बिड ओबीस हैं, तो सबसे पहले अपना वेट कम करिए। 15 से 20 किलो वज़न तो हर हालत में कम करेंगे, तभी जा कर के वो जो बढ़ी हुई शुगर्स हैं वो कम होने के आसार में आएंगे। दूसरा, लोग बताते हैं कि फला डाइट खा लो तो ज़िंदगी भर डायबिटीज़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ के लिए स्पेशल डाइट पे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। बट अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली है स्पेशल डाइट खाकर, तो उस डाइट को आप ज़िंदगी भर कंटिन्यू कर पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि अगर आपकी शुगर लेवल एक बार नॉर्मल आ गई, आपको लोगों ने ये बता दिया कि अब भैया आपकी डायबिटीज़ एकदम ख़त्म हो गई, अब आपको जो मर्जी आए वो करिए। अब लोगों ने क्या किया कि मस्त मिठाई, दावतें, पार्टियां, आइसक्रीम, ये वो। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब मुझे शुगर नहीं है। ये बात कभी नहीं बैठी कि मुझे शुगर दोबारा बढ़ सकती है। तो ये बात अगर आपने ध्यान में रख ली कि मुझे शुगर दोबारा हो सकती है, तो मुझे इसी डाइट प्लान पे, इसी वेट रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस पे, इसी फिजिकल एक्टिविटी पे रहना होगा, तभी आपकी शुगर लंबे समय तक कंट्रोल रहेगी। पर होता यह है कि बहुत सारे लोग इस डाइट को, इस खाने को, फलां पेय को, फलां ड्रिंक को, फलां थेरेपी को करते ज़रूर हैं, बहुत अच्छी बात है,
करना भी चाहिए। इसको थोड़े दिन ही कर पाते हैं। उसके 2-3 कारण ये होते हैं कि या तो वो बहुत महंगा होता है, या तो वो अपने रूटीन से बोर हो जाते हैं कि ये चीज़ खा खा के। तीसरी चीज़ है कि उनको अपना नॉर्मल जो पहले ही वाला रूटीन था वो याद आने लगता है और फिर वो उसी रूटीन पर दोबारा चले जाते हैं। आपको या आपके परिवार में शुगर है किसी को, अब आपने सोशल मीडिया पे लोगों से बात करने में, बहुत सारे सलाह लेने में आप शुरू हो गए। डॉक्टर की सलाह भी ली, पर डॉक्टर ने ये कहा कि दवा खा लीजिए। आपने कहा कि नहीं, हम फला चीज़ से इसको कंट्रोल कर लेंगे। आपको किसी की सलाह मिली कि ये चीज़ कर लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये कर लीजिए। आपने वो डाइट, वो थेरेपी या वो एक्सरसाइज या जो भी किसी ने सजेस्ट किया, आपने बहुत जोश से उसको किया। थोड़े दिन तो वो बहुत अच्छा चला, उसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स भी कम हो गए, उसकी वजह से आपका वज़न भी कम हो गया। अब एक स्टेज पे आया कि जब रिपोर्ट्स कराई तो वो शुगर आपकी नॉर्मल लेवल पे आने लगी। मन में बहुत खुशी हुई कि वाह, क्या जादू हो गया है, क्या कमाल हो गया है, मेरी शुगर ख़त्म हो गई। पर उसके बाद आप अपने पुराने रूटीन पे वापस चले गए, क्योंकि जो आप कर रहे थे वो आपको या तो महंगा पड़ रहा था, या आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, या अब आपके दिमाग में ये आ गया कि अब तो शुगर ठीक हो गई, अब मेरा क्या होगा, और फिर आप नॉर्मल रूटीन पे अपने वापस चले गए। आपने वही चीज़ें खाना पीना शुरू कर दिया, वही सीडेंट्री लाइफस्टाइल शुरू कर दी, एक्सरसाइज छोड़ दी, और पता नहीं जो जो आप कर रहे थे वो सब वापस करने लगे। तो जब वापस से वही सारी चीज़ें करने लगे, अब होता यह है कि आपका सिस्टम तो है ख़राब, वो किसी वजह से ठीक हुआ था। जैसे कि बहुत ही साधारण सा एग्जांपल दूंगा कि आपकी गाड़ी कुछ गड़बड़ कर रही थी, आपने उसका इंजन ऑयल बदलवा लिया, उसकी सर्विसिंग करा ली, अब वो ठीक चलने लगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दोबारा गड़बड़ नहीं होगी या दोबारा उसमें सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो ज़िंदगी भर वैसे ही चलेगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो यही चीज़ हर जगह लागू होती है कि एक बार जो ठीक कंट्रोल में आ गई तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो दोबारा ख़राब नहीं होगी। तो यहीं पे सोच बदलनी है। आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, ये डाइट, वो पेय, ये थेरेपी, सब करिए। अपनी शुगर को ठीक होने के बाद भी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, और इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से गांठ बांध लीजिए कि डायबिटीज़ दोबारा जब होती है या शुगर लेवल्स जब दोबारा बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप करते हैं, ज़रूर करें, और शुरुआत में लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि इससे डिसिप्लिन आता है डायबिटीज़ को लेकर के। पर 2-3 लोगों को ये सलाह ज़रूर समझा दें कि 2-3 लोग जो टाइप 1 डायबिटिक वाले हैं, जो सिर्फ इंसुलिन से ही ठीक होते हैं, जो इंसुलिन ही लेते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं करनी। दूसरे वो लोग जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब कि आँख से नहीं दिखाई दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है, रेटिना ख़राब हो गई है, लेज़र कराने जाते हैं। किडनी वाले मरीज जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट के वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या उनको एंजाइना की दिक्कत है, या पहले हार्ट अटैक हो चुका है, या और कोई हार्ट की इश्यूज़ हैं, वॉल्व के इश्यूज़ हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। मेरी शिकायत उन लोगों से ये नहीं है कि आप डायबिटीज़ का कोई और मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप वज़न कम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी पैथी की, अपने तरीके की, अपनी चीज़ों की तारीफ़ ज़रूर करिए, बट आप ये भ्रम और ये चीज़ें मत फैलाएं कि एलोपैथी में इसका इलाज संभव नहीं है, एलोपैथी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी किडनी ख़राब कर देंगे और आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका पैर कट जाएगा। ये मत बताएं, ये मत कहें। क्यों? क्योंकि होता यह है कि जब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं और पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी ही काम आती है। आप जो चाहते हैं वो करें, आप अपनी शुगर लेवल्स चेक करते रहें, आप कोई भी पैथी, कोई भी डाइट, कोई भी चीज़, कोई भी काम कर सकते हैं, पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि डायबिटीज़ जड़ से नहीं जाती है,
उसका रिवर्सल नहीं होता है, उसका रेमिशन होता है। वो फिर से आ सकती है, और जब फिर से आती है तो बहुत गंदे तरीके से आती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए, और उन लोगों को भी बताइए जो इस बात से बहुत तरह से प्रभावित हैं कि अब मुझे डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। तो जो लोग डायबिटीज़ के बारे में ये कहते हैं कि हम जड़ से हटा देंगे, उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि अगर 4-6 महीने बाद दोबारा होगी तब क्या करना है। दवा तो वो दे देते हैं, अच्छा खासा महंगा इलाज होता है, बहुत सी महंगी थेरेपीज़ होती हैं, वो ये इस बात से बिकती हैं कि हम जड़ से हटा देंगे। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से बचें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आने वाले वीडियोस अब डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे बनाऊंगा। वो कॉम्प्लिकेशंस जो एक बार हो जाते हैं वो कभी रिवर्स नहीं होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। वो वही रास्ता है कि एक बार पहुंच गए तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वीडियोस बनाऊंगा। अभी तक के सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।